हेलो दोस्तों, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे गार्डन से। और दोस्तों, आज का मौसम तो अभी तो ठीक ही लग रहा है। थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि मौसम कैसा है, क्योंकि वो हर 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे में बदलता रहता है। कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो रही है। अभी तो सुबह सुबह ठीक ही लग रहा है। और मेरा भी आधा काम तो हो गया है। अभी तो बच्चा भी मेरा सोया हुआ है और हस्बैंड जी भी सोए हुए हैं। मैं अपने काम काज में लगी हुई हूँ, क्योंकि हमारा डॉगी सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है, इसलिए हमको जल्दी उठना पड़ता है। और आप लोगों का स्वागत है मेरे ब्लॉग में, मालती के ब्लॉग में। तो ये देखो दोस्तों, सुबह का मौसम तो ठीक है। ये मैंने अपने डॉगी का टॉवल भी नहीं उठाया कल, क्योंकि ये कल नहा के गीला हो रखा था। मैंने कहा रात भर सूख जाएगा, अब बारिश आएगी तो तब तो अच्छा ही सूखेगा, इसलिए मैंने इसे बाहर ही रहने दिया। और ये देखो, अभी तो अच्छा लग रहा है। और थोड़ी देर के बाद पता नहीं मौसम कैसे हाल बताता है, धूप आती है या बारिश आती है। ये देखो जी, अभी तो इधर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा गली में, क्योंकि जो भी उठा होगा वो अपने काम काज पे लगा होगा अभी अंदर ही। और ग्रीन पेड़ पौधों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो जी, साफ सुंदर मौसम लग रहा है अभी सुबह। और अभी तो दोस्तों आ गए हम किचन में। और ये देखो, हमारी ये सब्जी बन गई है गोभी की। ये देखो, ये गोभी की सब्जी है। और ये आलू का एक परांठा बनाया मैंने बेटे के लिए। और इधर भी दूध गर्म भी हो गया है। और ये मैंने बनाया मैंगो शेक। आप लोग भी आ जाओ, एक एक गिलास सड़का जाओ मैंगो का शेक। और ये डॉगी के लिए बन गया है। और इधर बताती हूँ मैं, ये मेरी रोटियां भी बन गई है दोस्तों। आप लोग आ जाओ गरम गरम खाने के लिए। ये देखो, ये मैंने रोटियां बना ली हैं। तो इसलिए सुबह सुबह किचन के बहुत काम हो जाते हैं। आदमी किचन में ही ठूसा रहता है 12-1 बजे तक, क्योंकि अभी सफाई नहीं हुई है किचन की। तो थोड़ी देर में सफाई भी करती हूँ। और ये अब बेटे के लिए रखती हूँ मैं लंच तैयार करके, दिन के लिए वो अपना खा लेगा आराम से। तो अब करते हैं तैयारी। ये देखो दोस्तों, मैंने कर लिया किचन की सफाई भी। ये देखो, सारा सफाई कर लिया मैंने। ये देखो, इतने बर्तन धोए मैंने। और ये गैस वो सारा साफ कर लिया मैंने। और ये देखो, एक बाल्टी मैंने ये रखे हैं अभी, और एक बाल्टी मैं बाहर डाल के आ गई। तो ये देखो कितना हो गया मेरा आज काम। और थोड़ा मैंने फ्रिज का भी किया बड़ा बड़ा। पहले ये तोरी रखी मैंने, ये काट के, ये देखो छिल छल के रखी है, काटी नहीं है, छिल के रखी है। और फिर एक उसमें ये टमाटर भर दिए मैंने, ये और एक डिब्बा ये मिर्ची का साफ करके रख लिए। और एक डिब्बा ये धनिया का, ये देख रहे हो धनिया का, ये देखो ये डिब्बे। और ये देखो, अभी भी पानी की बोतल हम पी रहे हैं। तो थोड़ा फ्रिज का भी कर लिया मैंने साफ। ये देखो, देख रहे हो ना, ये देखो। तो ये देखो दोस्तों, अब लग गई है धूप। ये देखो, दिख रहा है? ये देखो, धूप लग गई है। और मैंने कितने कपड़े धोए आज, ये देखो।
पूरी रस्सियाँ भरी हैं। थक गई मैं, 1 बज गया। पहले नाश्ता पानी सुबह का, ऑफिस वाले ऑफिस गए, और डॉगी का फिर नहाना धोना झाड़ू पोछा, रोज़ के वही काम दिखते हैं। और अब मैंने अंदर का सारा साफ ऊफ कर लिया है, कपड़े भी डाल लिए मैंने अभी। और आज तो मौसम का हाल ठीक है, कभी गर्मी हो रही है, कभी अंधेरा हो रहा है, कभी बादल आ जा रहे हैं ना, तो इस वजह से लग रहा है कि आज कहीं बारिश ना आ जाए फिर। क्योंकि हर दिन ये हो रहा है कि कभी धूप और कभी बारिश, ऐसे ही हो रहा है, दिमाग ख़राब फिर। और अब मैंने जैसे जिस समय कपड़े डाले तो अंधेरा हो गया था। और यहाँ पे हमारे इतने पेड़ हैं कि वैसे भी कपड़े सूखते नहीं हैं, थोड़ी देर ही धूप आती है। वो तो अभी इधर का ये पेड़ टूट गया है ना, ये वाला, ये देखो, ये दिख रहे हो, ये वाला। नहीं तो ये हमारा गार्डन में पूरा छाया रहती थी। जब से ये टूटा है तब से थोड़ा धूप आने लग गई है। और आज कपड़े भी ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि मेरा बेटा गया था 10 दिन ऑफिस के काम से बाहर, तो कल आ गया। तो उसने इतने कपड़े इकट्ठा कर रखे थे कि मेरे को तो गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा भाई मेरे बस का नहीं है धोने का, अब खुद धो, तुम बड़े हो गए हो, पर धोएगा भी कब। रात को आया, सुबह फिर ऑफिस चले गए, तो धोना भी कभी है, तो मेरे को धोना पड़ा। अब ये देखो बादल आ गए ना, फिर देख रहे हो, अभी धूप आई थी, अभी बादल आ गए ये देखो। तो कपड़े सूखेंगे भी कैसे, दिमाग ख़राब हो रहा है। और काम इतना हो जा रहा है ना कि हस्बैंड जी ने खाना बनाया नहीं कल दिन में, और तब मैंने ही बनाया। तो मैंने कहा रात को फिर बनाना ही पड़ता, क्योंकि बेटे ने भी आना था ऑफिस से। तो फिर मैंने कहा तुम तो रह लो भूखे, क्योंकि तुम दिन में भी भूखे रह गए हो, तो रात को भी रह लो फिर। मतलब क्या करें, बच्चे के लिए तो बनाना ही पड़ता है। तो ऑफिस से आ रहे, थके हो गए, अब सिर दर्द हो या कुछ भी हो, खुद ही करना है सारा काम। तो मैंने शाम को भी खुद ही बनाया। और मैंने कहा हस्बैंड जी को तुम भी तो बना सकते हो थोड़ा थोड़ा, पर बनाते ही नहीं है, सीधा बोल देंगे मेरे को भूख ही नहीं है। बताओ, इतना आलसी आदमी कोई लगता अच्छा? कोई ऐसा रह सकता है भूखा? एक टाइम तो रह भी जाए, दूसरे टाइम तो नहीं रह सकता। अन्न के कीड़े हैं हम, क्योंकि खाने के बिना तो हम रह नहीं सकते। थोड़ा खाएं चाहे ज़्यादा खाएं, पर खाना तो खाना ही है। और अब थोड़ा मैं ठीक हूँ, तो आज मैंने थोड़ा कम, सुबह तो थोड़ा थोड़ा था मेरे को सिर दर्द, पर अब मैंने काम अपना कर ही लिया पूरा। क्योंकि कौन करेगा फिर, हस्बैंड तो कुछ कर नहीं रहे हैं। ऐसे आलसी हस्बैंड तो मैंने किसी के नहीं देखे जैसे हमारे हैं। तो मैंने कहा अब मैं कर ही लेती हूँ। कुछ डॉगी के साथ हो जाता सारे दिन भर, बाहर भीतर, और कुछ अपना काम हो जाता है। तो 12-1 बज जाते मेरे पूरा काम करने में। कल परसों हम दोनों हस्बैंड वाइफ थे, तो कम ही काम हो रहा था। अब बेटा आ गया तो उसके दुनिया भर के कपड़े हो गए। फिर सुबह का ये है कि सुबह जल्दी बनाना है अपना, तो जब तक बनाए, तो ऑफिस के लिए जल्दी उठना पड़ता है, जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। तो जल्दी उठ गई थी मैं आज भी, क्योंकि उसने ऑफिस जाना था, तो उसका लंच तैयार करना था। तो फिर उनको भी उठाया, तब तक मैंने आधा काम कर लिया था। अब काम हो गया मेरा, अब थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर वही 2-2:30 बजे फिर खाना बनाएंगे, दाल चावल दिन में। जब तक मैं अकेली रहती थी तब तक तो मैं 2 रोटी सुबह की बना के रख लेती थी, या उसी समय बनाती थी। पर अब हस्बैंड जी हैं तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक दिन का हो तो आदमी एक दिन भूखा रहे, तो बनाना पड़ता है दिन में दाल चावल। तो अभी थोड़ी देर आराम करते 1-आध घंटा, उसके बाद बनाते हैं खाना। दाल चावल बनाएंगे, और चटनी चुन्नी मैंने बना रखी है, पापड़ पुपड़ हैं, दही खाएंगे तो दही खा लेंगे, आम उम लिया है, तो जो खाना है वो खाएंगे। तो अब चलती हूँ मैं थोड़ी देर अंदर, और थोड़ा आराम करती हूँ, कि सुबह से मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब मेरा तो और कुछ नहीं होता, पर मेरे पैरों के नीचे बहुत दर्द हो जाता है, इससे मैं खड़ी नहीं रह पाती ज़्यादा देर, और बैठो तो कमर दर्द हो जाती है, लेट भी नहीं पाते ना बैठ पाते, इसलिए बाहर भीतर लगे रहते हैं, थोड़ा सा शरीर काम करे। तो अब चलते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये देखो अब शाम का टाइम हो गया है। अब शाम
के लिए सब्जी काटते हैं। ये देखो जी, बैंगन भी हैं, भिंडी भी हैं। तो मैंने कहा आप लोगों से बातचीत भी कर लेती हूँ और अपनी सब्जी भी काटती हूँ, क्योंकि भिंडी तो सुबह के लिए और हस्बैंड लोगों के लिए, बच्चे के लिए अंडे डाल रखे हैं मैंने, क्योंकि मैं तो खाती नहीं हूँ, इसलिए मेरे लिए तो सब्जी है गोभी की, और ये मैं काट लेती हूँ सुबह के लिए। और कल का दिन और आज का दिन मेरा सबसे बेकार दिन था, क्योंकि कल और आज मैं दवाई खा खा के परेशान हो गई हूँ। सिर दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे सिर दर्द तो मुझे हर बार होता है, पर इस बार का सिर दर्द तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि कल भी हो रखा था, कल भी दवाई खा के सोई, आज भी दवाई खा के सोई। तो कल और आज मेरा दिन में खाना ही नहीं बना, क्योंकि ऐसे जैसे बोलते हैं ना, दवाई खा के उतरा नहीं, ऐसा हो रखा था जंपत, जैसे भूत नहीं लगता वैसे ही शरीर ऐसा हो रखा था कि जैसे कि एक जगह में बैठे रहो और उठो ही ना वहाँ जगह से। अब मैंने हस्बैंड जी को बोला ज़रा मेरी नज़र उतारना। जब से नज़र उतारी है तब से मैं थोड़ा सा उठ गई हूँ, क्योंकि बचपन से लेकर अब मैं बूढ़ी हो गई, कुछ ज़्यादा ही मेरे को नज़र लग जाती है। पता नहीं किसकी नज़र लगती है, ऐसे भी क्या होगा हमारे में कि जो नज़र लग जाती है। तो अब थोड़ा सा मैं खड़ी हो गई हूँ, नहीं तो कपड़े धो के मैं ऐसे हो गई थी जैसे कि बिल्कुल भूत लग के ना, दवाई खा के भी नहीं उतरा हो और सो के भी नहीं उतरा। सोने के बाद भी ऐसे हो रखा था जैसे कि अकड़ गया शरीर बिल्कुल। अब जब से वो नज़र उतारी है तब से थोड़ा आराम मिला है। अब मैंने कहा शाम की तैयारियां करती हूँ सब्जी उब्जी बनाने की, क्योंकि सुबह के लिए भी मैं अभी काट लेती हूँ सब्जी, शाम को ठीक रहता है ना। सुबह सुबह ज़्यादा ही काम हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा काम नहीं कर पाती मैं सुबह। अरे भाई क्या सुन रहे हो, इधर देखो। नौका तुम हमें वीडियो में जैसे हम शुरू करते वैसे तुम शुरू कर लो तो अपना गंदी बात होती है ना। नो 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 नो, ये देख, ये लो, रहने दो, बाहर का कुछ भी हो रहा है रहने दो। तुम इधर देखो, ये देखो ये कॉफ़ी को, ये देखो क्या हुआ, बैठता क्यों नहीं है? देख रहे हो दोस्तों, ये देखो, ये आधा से ज़्यादा दिमाग खराब करता है। दरवाजे में कोई उधर आवाज़ भी आ रही होगी ना इसके कान में, तो कुछ ज़्यादा ही दिमाग खराब करता है। और मैं काट लेती हूँ अपनी सब्जी। अभी मैंने कपड़े नहीं उठाए, कपड़े धो रखे हैं मैंने। थक जाती हूँ मैं सुबह से शाम तक, पता नहीं कितने काम। कभी ऐसा भी होगा कि आराम का दिन मिलेगा, भाग्य में आराम ही नहीं है। सारी जिंदगी काम ही करना है दोस्तों, हमने तो। और आज जरा मौसम ठीक था, बारिश उरिश नहीं आई, तो अब कपड़े भी सूख ही गए होंगे। अभी मैं गई नहीं लेने के लिए, बाहर डाल रखे हैं। अब थोड़ी देर में उठाऊंगी जब सब्जी काट लूँगी। और ये भिंडियाँ से काटनी है लंबी, ये देखो 4 चीरे मारने हैं, तब थोड़ा इनको फ्राई कर लो। और प्याज को बाद में करना है, पहले भिंडी को कर लेना है, ये चिपचिपे भी नहीं होते और बहुत अच्छी बनती है। पिछली बार की भिंडियाँ मेरे बहुत सारे लोगों ने देखी, कैसे ये साबुत भिंडी रख रखी है कढ़ाई में। तो ऐसे चीरे मारने हैं, क्योंकि वैसे काटो ना टुकड़े में तो चिपचिपे हो जाते हों, तो चिपचिपा खाने का मन नहीं करता। फिर ये लंबी वाली अच्छी होती हैं, स्वाद भी होता है और रोटी में भी सही से आ जाते हैं लंबे। इसे बस चीर
भी आ जाओ भिंडी की सब्ज़ी खाने के लिए। ये देखो जी, और थोड़ी देर में ये बैंगन को मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ। ये देखो ऐसे छिलने, ये ऐसे दिख रहे हो ना, ये ऐसे, ये काले ये जो बाहर के छिलके हैं, वैसे में गैस ज़्यादा फूकता है, इसमें ये आसान भी होता है। ये देखो ये बना दिए मैंने गंजे, ये देख रहे हो ना। बस ऐसे छिल के रख दूँगी और उसमें जल्दी से काटा अपना फटाफट हो जाता फिर। ये देखो ये कट गई मेरी आज बैंगन की और भिंडी की सब्ज़ी। हस्बैंड जी और बेटे के लिए मैंने अंडे उबाल रखे हैं, उनको अंडे पसंद है। हम खाते नहीं हैं तो हम सब्ज़ी बनाएंगे, कुछ सुबह बनाऊंगी, कुछ ही समय बनाऊंगी। तो ये देखो दोस्तों, मैंने ये बैंगन भी पैक कर लिए हैं काट के, ये देखो डिब्बे में, ये देखो, और एक में मैंने भिंडी पैक कर ली है। और अब चलती हूँ मैं कपड़े उठाने के लिए बाहर, क्योंकि अंधेरा हो गया है और अंधेरे में फिर इधर झाड़ झपाड़ हो रखा है, फिर अंधेरे में दिखता नहीं है। ये देखो, क्योंकि अब अंधेरा हो गया है तो कपड़े उठा के लाती हूँ मैं। ये देखो अब सूख ही गए होंगे। इधर ये पोछा डाल रखा है मैंने, और इधर ये मैंने कपड़े डाल रखे हैं। अब इनको उठाते हैं क्योंकि अंधेरा हो गया। तो दोस्तों सब्जी उब्जी काट के और मैंने कपड़े उपड़े उठा के सारे लगा लिए तई, और अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं रात की, क्योंकि अब 8 बजने वाले हैं। और वीडियो की एंड यहीं पे करते हैं दोस्तों। और मालती के ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बगल में घंटी का बटन आ रहा होगा दोस्तों, उसे भी दबा देना। और आप लोग वीडियो तो देख रहे हो दोस्तों, पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो दोस्तों, तो जल्दी से कर देना मालती के ब्लॉग को सब्सक्राइब। और कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय।